बाबा है। टू लेट का मतलब क्या है? टू लेट का मतलब ये है कि अभी लेट तो हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी। क्या? अभी पद नीचा तो हुआ है। 76 में ही बोल दिया था नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। सन 76 के लिए ही बोल दिया था लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा। मन के अंदर स्थापन हो जाएगा या स्थूल में स्थापन होने की बात थी? हर काम पहले दुनिया का सूक्ष्म में संपन्न होता है या बड़े रूप में संपन्न होता है? क्या? सूक्ष्म में संपन्न होता है। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? आपने क्या प्रश्न किया? टू लेट। तो 76 में से ही सबको टू लेट हो गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का पार्ट तो उस टाइम से ही खुल गया। ऐसे बाबा ने 10 साल पहले 66 की मुरली में ही बोल दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 आता है। 76 में वो आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई एडवांस ज्ञान के द्वारा। तो लेट तो हो गया। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो लेट तो हो गया, लेकिन टू लेट नहीं हुआ। उसके बाद 3 मूर्तियां भी प्रत्यक्ष हो गई। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन? जिनकी यादगार में झंडा उठाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े के झंडा से कोई थोड़ी विजय हो जावे कि विश्व विजय करके दिखलावे। कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? कपड़ा माने शरीर। कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, 3 प्रकार की क्वालिटी के। ब्रह्मा की क्वालिटी, विष्णु की क्वालिटी और शंकर की क्रांतिकारी क्वालिटी। लाल रंग का झंडा, कपड़ा। ये 3 मूर्तियां हैं चैतन्य में, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। उनकी यादगार ये कपड़ा का झंडा उठाते हैं। वो समझते हैं कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टू लेट का मतलब है कि 1 भी प्रत्यक्ष हुआ, 3 भी प्रत्यक्ष हुए, और उसके साथ साथ अब 4था मणका भी प्रत्यक्ष हो गया, काशी नगरी। क्या? अष्ट देवताओं में से पहला तो शिव शंकर भोलेनाथ खुद ही हो गया, और दूसरा काशी नगरी। तो कितने टोटल प्रत्यक्ष हो गए? 3 और 2 5 आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। चाहे तो फर्स्ट क्लास जो रिजल्ट निकलता है 108 की माला का, 108 निकलेंगे फर्स्ट क्लास पास होने वाले। तो जन्म जन्मांतर फर्स्ट क्लास में सफर कर सकते हो क्या? आठ जो हैं वो तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन वाले हो गए, अष्टदेव। वो भी अभी पूरे प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं है। आजकल ट्रेन में एयर कंडीशन में 3 टायर निकला है, 2 टायर निकला है, और एक निकला है उससे भी ऊंचा कैबिन। क्या? कैबिन में पूरा ही सुरक्षित। पूरी ट्रेन लुटने लगे, वो अंदर से बंद कर लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई अंदर जा ही नहीं सकेगा। फुल प्रूफ 8 हैं, उनमें से 2 ही प्रत्यक्ष हुए हैं। अभी 6 प्रत्यक्ष होना बाकी है। तो टू लेट हो गया क्या? अभी भी टू लेट नहीं है। लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और
विराट रूप कहते हैं। विराट रूप का मतलब है जिसमें जानवरों जैसे पार्ट बजाने वाले भी प्रत्यक्ष हो जाएं। विराट रूप में जानवर दिखाए जाते कि नहीं? कोई का जानवरों जैसा चेहरा है, राक्षस भी प्रत्यक्ष हो जाएं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस का पार्ट बजाने वाले, कोई खूंखार जानवरों का पार्ट बजाने वाले। भक्ति मार्ग में मान्यता थी ना, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। तो 84 लाख योनियों में जाती है मनुष्य की आत्मा, या 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजाती है? क्या करती है? 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजा सकती है, लेकिन 84 लाख योनियों में नहीं जाती। आत्मा भी एक तरह का बीज है। आम का बीज होगा तो बोया जाएगा तो आम ही बनेगा, बैंगन बन जाएगा? आम का बीज तो आम ही बनेगा। जानवर की आत्मा जानवर का ही जन्म लेगी। मनुष्य की आत्मा पाप कर्म भोगने के लिए दूसरी योनियों में क्या जाने की दरकार? दूसरी योनियों में तो इतनी इंद्रियां ही नहीं होती हैं सुख दुख भोगने के लिए। मनुष्य में ज्यादा इंद्रियां होती हैं या जानवर कीड़े मकोड़ों में ज्यादा इंद्रियां होती हैं? इंद्रियां ज्यादा किस में होती हैं? इंद्रियों से सुख भोगा जाता है, दुख भोगा जाता है, या बिना इंद्रियों के? इंद्रियों से सुख। तो ज्यादा इंद्रियां हैं तो सुख दुख भी मनुष्य ज्यादा भोगेगा या जानवर ज्यादा भोगेगा? मनुष्य ज्यादा सुख दुख भोगता है। इसलिए मनुष्य का जन्म मनुष्यों में ही होता है। पाप कर्म करेगा तो मनुष्य का जन्म लेकर के ही ज्यादा से ज्यादा दुख भोग सकता है, उसको दूसरी योनि में जाने की दरकार नहीं है।